हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं MSP क्लासेज। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए या शून्य में किसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। उदाहरण है 0 + 5 बराबर 5 या 5 + 0 बराबर 5। देखिए 0 + 5 बराबर 5 या 5 + 0 बराबर 5। कोई भी उदाहरण लेंगे, अगर उसमें 0 जोड़ेंगे तो वही चीज प्राप्त होगा। 8 + 0 बराबर 8 या 0 + 9 बराबर 9। अब हम देखेंगे किसी संख्या में शून्य को घटा लिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है, या शून्य से किसी संख्या को घटाया जाए तो वही संख्या ऋणात्मक रूप में प्राप्त होता है। जैसे 7 - 0 = 6 - 0 बराबर 6। यदि 0 - 6 = -6, तो अभी हमने पढ़ा है कि शून्य में से किसी संख्या को घटा लिया जाए तो ऋणात्मक रूप में वही संख्या प्राप्त होता है। तो ऋणात्मक रूप में वही संख्या प्राप्त हुआ। 0 - 9 = -9। अगला है किसी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो भी गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 12 × 0 बराबर 0, 15 × 0 बराबर 0। ठीक इसी प्रकार किसी भी संख्या को ले लेते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, या 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। किसी भी संख्या से कर लेते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तो अगला देखेंगे, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे 0/2 बराबर 0 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/2 बराबर 0। 0/5 बराबर 0। ऐसे भी लिख सकते हैं 0/5 बराबर 0। अगला है, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य नहीं अनंत यानी कि इन्फिनिटी प्राप्त होता है। जैसे 5/0 =∞। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/0 बराबर ∞। 7/0 बराबर ∞, या 7/0 बराबर ∞। अगला है, किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाए या 1 को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे 12 × 1 बराबर 12, 15 × 1 बराबर 15, या 1 × 20 बराबर 20, 20 × 1 बराबर 20। यानी किसी संख्या में 1 से गुणा करे या 1 में किसी संख्या से गुणा करे तो वही संख्या प्राप्त होता है। अगला है, किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाए तो भागफल वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे 5/1 बराबर 5, 10/1 बराबर 10, 15/1
1 बराबर 15। कहने का अर्थ है किसी भी संख्या में 1 से भाग दिया जाए तो वह संख्या पुनः वही प्राप्त होता है। अगला है यदि 1 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। फिर से देखिए, यदि 1 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। इसका जवाब आप कमेंट में लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ।